हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा कैसे हो आप लोग। तो आज से बेटा एक नई सीरीज लेके आया हूं मैं, जहां पे हम बुलेट वीडियोस पढ़ेंगे। बुलेट वीडियोस के अंदर बेटा सारी के सारी कंप्लीट रिवीजन सब चैप्टर्स के लाइटनिंग फास्ट स्पीड से होने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम। टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो पे आते हैं जल्दी से। देखो भाई ये जितनी भी वीडियोस है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूं। जितनी भी वीडियोस आएंगे इसके अंदर क्विक रिवीजन करेंगे, 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो सारी की सारी मैं वीडियोस ला रहा हूं, लाइव सेक्शन में जाके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। रॉकस्टार सीरीज के अंदर सारे के सारे चैप्टर्स मैंने थॉरली कंप्लीट कराए हैं। बट अगर आपको रिविजनरी वीडियोस देखने तो आपको बुलेट वीडियोस देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज कौन सा आपका बेटा, नेशनल इनकम चैप्टर, है ना। देखो ये सारे के सारे चैप्टर्स हमने कहां पे कंप्लीट कर लिए, रॉकस्टार सीरीज के अंदर, वहां पे आप देख लेना। देखो भाई, अब चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया, चैप्टर वैसे 3 पार्ट के अंदर डिवाइड रहता है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं बेटा? 3 पार्ट की अगर हम बात करें, है ना, तो पहला पार्ट है न्यूमेरिकल्स का, है ना, और दूसरा पार्ट है थ्योरी का, और हमारा तीसरा पार्ट है प्रिकॉशंस का। अब ढंग से सुनना बात। तो सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल्स कवर कराने जा रहा हूं। न्यूमेरिकल्स के अंदर आप लोगों को बेटा कुछ बातें ध्यान रखनी है जो मैंने यहां पे कवर करी है ना। सबसे पहले आपको कौन सा मेथड ध्यान रखना है? आपको इनकम मेथड ध्यान रखना है। इनकम मेथड के अंदर आपको पता है 3 आइटम होते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। और जैसे आप इन तीनों आइटम को ऐड करते हो तो आपका क्या निकल के आ जाता है? एनडीपीएट एफसी। ये नोट्स आपको कहां मिल जाएंगे? ये नोट्स आपको संजीवनी पे मिल जाएंगे बेटा। क्रिस्प नोट्स हैं, सारे का पूरा चैप्टर मैंने यहां पे 2-3 स्लाइड्स के अंदर मर्ज कर दिया है। तो ये लास्ट मोमेंट के लिए है जहां पे आप रिवीजन कर पाओगे। बहुत बहुत अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड पे आते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलते हैं बेटा? आपको 4 आइटम्स मैंने नीचे भी एक्सप्लेन करना है अभी, पहले इधर आ जाओ शॉर्ट के अंदर। ठीक, एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलते हैं? जितने भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे सबको ऐड कर दो, फाइनल एक्सपेंडिचर्स को। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और हमारा लास्ट में क्या एक्स माइनस है? नेट एक्सपोर्ट्स। तो अगर इनको आप ऐड करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा बेटा जीडीपी एट एमपी। ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद हम किस पे आते हैं? उसके बाद हम आते हैं वैल्यू एडेड मेथड पे, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, इसको हम प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, या इसको आउटपुट मेथड भी बोल सकते हैं, आउटपुट मेथड, ध्यान रखना। ठीक है भाई, अच्छा ये है क्या? इसके अंदर आपको पता है हम जीडीपी एट एमपी को जीवी एट एमपी भी बोलते हैं। तो वैल्यू एड मेथड के अंदर जीवी एट एमपी इज इक्वल टू क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, ये फॉर्मुलेस हो गए। उसके बाद एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है। अभी इन 3 फॉर्मूलों को मैं नीचे भी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब एक जनरल फॉर्मूले पे आ जाओ। जब भी जनरल फॉर्मूले की हम बात करेंगे तो इधर आना जरा, जनरल फॉर्मूला क्या है? अब ये जनरल फॉर्मूला मेरा बनाया हुआ है, आप ढंग से देख लेना इसको। अगर कभी भी ग्रॉस से आपको क्या करना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो आपको हमेशा माइनस डेप्रिसिएशन करना है। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो आपको हमेशा प्लस एनएफआईए करना है। ठीक है, अगर आपको एमपी से एफसी पे जाना है तो आपको माइनस आईटी करनी है और प्लस सब्सिडीज करनी है। ठीक है, और अगर ये दोनों नहीं दे रखा होगा तो आप माइनस एनआईटी करना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करना। ये लो भाई, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्लियर है? अब इधर आ जाओ, ये सारी बातें हो गई। अब जब भी इनकम मेथड की बात आएगी तो आपके 3 आइटम आएंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर पहला आइटम आता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जब आप ये तीनों चीजें ऐड कर लोगे, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर पता है क्या ऐड करोगे? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। उसके बाद प्रॉफिट के भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं जो मैंने यहां लिख रखे हैं। प्रॉफिट के अंदर क्या कहता है? डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स। जब ये सारी बातें लिख ली तो उसके अंदर ऐड करोगे क्या? उसके अंदर ऐड करोगे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जब आप ये आइटम ऐड कर लोगे सारे के सारे, तो जैसा कि मैंने लिखा है कि इनकम मेथड से हमेशा क्या निकल के आता है? इनकम मेथड से निकल के आता है एनडीपी एट एफसी। उसको याद रखना, उस बात को यहां पे लिख दी मैंने। ठीक है भाई, फिर एक्सपेंडिचर मेथड पे आ जाओ, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड पे आओगे तो उसके अंदर बेटा क्या क्या आइटम है? पहला है वही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर या तो ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होगा। अब देखो मैं कुछ बातें मार्क करता हुआ चल रहा हूं, उसको कॉपी के अंदर भी लिख लेना। अगर ये आपको फिक्स्ड दे रखा है, देखो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूं। अगर आपको ये फिक्स्ड दे रखा है तो फिक्स दे रखा है तभी आप चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे, अदरवाइज चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं होगा। तो यहाँ फिक्स था तो मैंने चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट। जब आप ये सारी चीजें ऐड कर लोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब मैं बोल रहा हूं, अगर यहां पे ग्रॉस था तो नीचे जीडीपी एट एमपी निकल के आएगा, अगर यहां पे नेट है तो यहां पे एनडीपी एट एमपी आएगा। बात खत्म। इस तरीके से हम चीजों को करेंगे। क्लियर है भाई? हाँ जी सर।
उसके बाद वैल्यू एड मेथड पे आ जाओ। अब वैल्यू एड मेथड के अंदर क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर मैंने देखो यहाँ पे 4 चीजें लिखी हैं, डोमेस्टिक सेल्स प्लस इंटरनेशनल सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन और अनसोल्ड स्टॉक। ये सारी की सारी चीजें आपको काउंट करनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करें, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर पहली बात आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, कौन सी चीज इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। 3 बातों का ध्यान रखना जो मैंने यहाँ पे बताई है। पहली बात, कोई भी चीज फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करे। ठीक है, दूसरा वो अपने परचेज करिए रीसेल के लिए। तीसरा, उसका नेचर थोड़ा सा रेकरिंग दिखाई दे रहा है। अगर ऐसी बात हो जाए तो आप बोलना वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते हैं, किसमें से, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से। क्यों करते हैं, टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो पहला वाला पेज हमने कर लिया, यही न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, इसी से सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे आपके, यही सारे के सारे कंप्लीट फॉर्मूले नेशनल इनकम के। उसके बाद आगे चलते हैं। अब जैसे ही हम आगे आते हैं तो नेशनल इनकम की थ्योरी की बात आ जाती है। नेशनल इनकम की थ्योरी की बात आ जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, अब थ्योरी क्या है, सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ता है, सबसे पहले बेटा इसके अंदर आपको जीडीपी पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है, जीडीपी। जीडीपी के अंदर उसका मीनिंग, उसकी लिमिटेशन और टाइप्स। अब वही चीज मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन करके दी हुई है। ये नोट्स ले लेना, संजीवनी में मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। उसके बाद अगर बात करी जाए तो इसके अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देखो लिखा है ना, जीडीपी का मतलब क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। देश के अंदर जितनी भी टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, ये बात ध्यान रखना, वही जीडीपी आएगी, वही जीडीपी है। ठीक है, हाँ ठीक। उसके बाद जीडीपी 2 टाइप का है, एक है नॉमिनल जीडीपी और एक है रियल जीडीपी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर दूं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। रियल जीडीपी क्या करता है बेटा, बेस ईयर के प्राइस पे मेजर करता है, यहाँ लिख लोगे ऐसे, बेस ईयर। और नॉमिनल जीडीपी बेटा करंट ईयर के प्राइस पे मेजर करता है। बस जो मेन बात ध्यान रखनी है वो यही है। और कोई पूछे दोनों में से बेस्ट मेजर कौन है फॉर मेजरिंग द रियल इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज द रियल जीडीपी, दैट इज द रियल जीडीपी, ध्यान रखना। उसके बाद आती है लिमिटेशन जीडीपी। अब जीडीपी की लिमिटेशन क्या है, पहली लिमिटेशन है कि जीडीपी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इग्नोर करता है, इनफॉर्मल मार्केट की एक्टिविटीज को कंसीडर नहीं करता, इलीगल एक्टिविटीज को कंसीडर नहीं करता, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को ओवर एस्टिमेट करता है। यानी जीडीपी बढ़ेगा तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज बढ़ेंगी। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं, बैड इफेक्ट्स होते हैं सफर्ड बाय द थर्ड पार्टी व्हेन अ गुड इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड। उसके बाद नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को कंसीडर नहीं करता जहां पे मनी इन्वॉल्व नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल अ फादर टीचिंग हिज चाइल्ड। उसके बाद फाइनेंशियल क्लेम्स, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, कंसीडर नहीं करे जाते। उसके बाद लेजर टाइम एक्टिविटीज को कंसीडर नहीं करता। ये हमारा जीडीपी हो गया, जीडीपी की डेफिनेशन। ठीक है, जीडीपी के टाइप्स और जीडीपी की लिमिटेशंस। सर उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी ट्वाइस और मोर देन ट्वाइस ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। किसी कमोडिटी की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा बार काउंट कर लेना, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होती है। इसको अवॉइड कैसे करते हैं, 2 ही मेथड है, वैल्यू एड अप्रोच और फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच, ध्यान रखना। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। अब इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स की बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो बेटा हेल्प करते हैं फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में। देखो लिख रखा है हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। इसको परचेज करते हैं हम रीसेल के लिए, ये हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते हैं और ये कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं करे जाते। उसका रीजन क्या है, नेशनल इनकम में ऐड क्यों नहीं करे जाते, अदरवाइज इट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। फाइनल गुड्स मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन, परचेज्ड फॉर कंजम्पशन, नॉट परचेज्ड फॉर रीसेल, हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर रहते हैं और हमेशा नेशनल इनकम के अंदर ऐड करे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टॉक और फ्लो। स्टॉक बेटा वो क्वांटिटी है जिसको मेजर करा जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो वो क्वांटिटी किसी इकोनॉमिक वेरिएबल की जिसको मेजर करा जाता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब कुछ बातें और देख लो। सर डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट। अब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एम्बेसी की जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एम्बेसी की बात जरूर ध्यान रखनी है। व्हाट इज एम्बेसी, फॉर एग्जांपल अगर चाइना की एम्बेसी इंडिया के अंदर है और उस वहां पे कोई एक्टिविटी होती है वो चाइना का पार्ट माना जाएगा। सिमिलरली चाइना के अंदर इंडियन एम्बेसी है, वहां पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो उसको हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे, क्योंकि उसको किसका पार्ट माना जाता है, इंडिया का पार्ट माना जाता है। तो ऐसे में कुछ आइटम्स दे देता हूं आपको बेटा, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन अब्रॉड, इंडिया का पार्ट मानी जाएंगी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या आता है वो बात आपको जाननी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स जो फॉरेन अब्रॉड में लोकेटेड है वो इंडिया का पार्ट मानी जाएंगी। ठीक है, अच्छा ऑयल रिग्स, फिशिंग वेसल्स जो अब्रॉड में जा रही हैं बट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, इंडिया का पार्ट मानी जाएंगी।
ठीक है। तो सर जब नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात हो ही रही है तो नॉर्मल रेजिडेंट्स के अंदर क्या कौन कौन आएगा बेटा? एक तो वो बंदा आएगा हु रिजाइड्स इन इंडिया, प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ है? इंडिया के अंदर। ये बात ध्यान रखना, यानी काम वगैरह भी कहाँ करता है? इंडिया के अंदर। तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट्स मानेंगे। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स होने की दो कंडीशन है, ठीक है, हु रिजाइड्स रहता भी यहीं पे और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ है? इंडिया के अंदर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं बेटा। मनी का जो मैं बातें बोल रहा हूँ बस वही पढ़नी है तमीज से। मनी का और गुड्स और सर्विसेज का, दो चीज़ों का, मनी का और गुड्स और सर्विसेज का हमारे देश के अंदर सर्कुलर फॉर्म में फ्लो करना ही क्या कहलाता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारे देश के सेक्टर्स याद कर लेना, आप लोगों को पता ही है कितने सेक्टर्स है। सीक्वेंस से याद करना, 4 सेक्टर्स है, बताओ कौन कौन से? पहला तो आपको पता ही होगा हाउस होल्ड है ना, सीक्वेंस यही है, सीक्वेंस ब्रेक मत करना। उसके बाद है बेटा फर्म्स, उसके बाद है गवर्नमेंट और उसके बाद ROW रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चार हमारे सेक्टर्स है। इन सेक्टर्स के बीच में मनी का और गुड्स एंड सर्विसेज का सर्कुलर फॉर्म में फ्लो करना ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। आपको 2 सेक्टर के अंदर जरूर पढ़ना है, इसको ध्यान रखना। किस में पढ़ना है? 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, 2 सेक्टर। अब 2 सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो हाउस होल्ड क्या करती है? हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है फर्म्स को। In return, they are paid, that is they receive factor payments. Now they make payment for goods and services to the firms, और firm क्या करते हैं? Goods and services ट्रांसफर कर देते हैं किसको? हाउस होल्ड्स को। ये 2 सेक्टर के अंदर ही पढ़ना है। बात समझ में आ गई? एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, NFIA के कंपोनेंट्स भी देख लो, ठीक है। NFIA के कंपोनेंट्स में क्या क्या लोगे आप बेटा? एक तो देखो, आप फैक्टर इनकम देख लो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड छोड़ो, फैक्टर इनकम आपको पता है ना, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। एक तो कौन कौन सी हो गई बेटा? COE फ्रॉम अब्रॉड, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो कहाँ से आ रही है? अब्रॉड से आ रही है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या आएगा बेटा? पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है ना। तो इसके अंदर आप क्या क्या ले लो? आप ले लो रेंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ले लो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से कौन सी इनकम आती है? रेंट फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, अब्रॉड है ना। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ये ले लो, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। और बताओ, ठीक है, ये भी ले सकते हो, ठीक है। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रॉड, दीज आर दी कंपोनेंट्स। तो फैक्टर इनकम तो हमें पता ही है ना, वैसे भी 3 होती हैं। कौन सी? COE, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। बट यहां पे मैंने 3 लिख दिया, COE फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फ्रॉम अब्रॉड और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रॉड। और बताओ, दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। अब इस बार के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके लिए मैं अलग से थोड़ी सी चीज़ बताऊंगा, आप जरा ढंग से सुन लेना बात को। स्टेप्स क्या है? आपसे कभी कभार इस बार पूछा हुआ है, आप जो CBSE के सैंपल पेपर उठाना उसके अंदर दिया हुआ है कि भैया स्टेप्स बताओ इनकम मेथड को, किस तरीके से इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, मैं आपको एक एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू बस बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन का। सबसे पहला आप क्या करते हो? चीज़ आइडेंटिफाई करते हो। एक्सपेंडिचर में फाइनल एक्सपेंडिचर्स आइडेंटिफाई करोगे। दूसरा, आप उसको क्लासीफाई करोगे। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। क्लासिफिकेशन करोगे। सर क्लासिफिकेशन करने के बाद जब आप क्लासिफिकेशन कर दोगे तो उसको ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा? कैलकुलेशन ऑफ GDP एट MP, ठीक है सर। उसके बाद आप क्या करोगे? कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। कैसे? डोमेस्टिक इनकम कैसे? आप डेप्रीसिएशन, ठीक है, बल्कि MP को लिख रहा हूं, FC, आप डेप्रीसिएशन और NIT दोनों एस्टिमेट करोगे और माइनस करोगे GDP एट MP में से, तो आपका क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक इनकम। और फाइनल स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज NNP एट FC। ऐसे ही स्टेप तीनों मेथड के अंदर है, ये मैंने एक्सपेंडिचर के लिख दिए, इनकम और वैल्यू एडेड के लिखने हैं आपको। इस तरीके से थ्योरी चलती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक चीज है प्रिकॉशंस, वेदर द फॉलोइंग आइटम विल बी एडेड इन नेशनल इनकम और नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका मैं एक लाइव सेशन लाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप जब भी वीडियो ये देख रहे हो, मैं यहाँ पे आई बटन के अंदर सारी की सारी चीज़ें लगवा दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये लास्ट मोमेंट के लिए रिविजनरी वीडियोस बना रहा हूँ मैं, जिनको मैं बोल रहा हूँ बुलेट वीडियोस। तो बुलेट वीडियोस मिस नहीं करनी है, पहले ही मैं आपको बता दूं। और बताओ, ठीक है भाई, क्लियर है?
तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। टिल देन रॉकस्टार सीरीज मिस नहीं करनी, सारे के सारे चैप्टर्स मैंने उसके अंदर पढ़ा है, डिटेल में आपको जाके पढ़ने हैं। चलो भाई बाय, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।